नाम राजा बुसोनी। आप लोग कैसे हैं? और आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। महावीरगंज के पावर हाउस पर जो शिव चर्चा कार्यक्रम हुआ बहुत ही सुंदर और अच्छा, जैसे लोग सोचे थे उससे भी अच्छा कार्यक्रम को सब कुछ सफल बनाए, जिसमें हमारे बड़ी बहन उर्मिला गुरु बहन ने अथक प्रयास किए और सबको जोड़ करके सबको ले करके यह गुरु का कार्य को किया गया और बहुत ही सुंदर में यह कार्यक्रम हुआ। साथ में मैंने महेश गुरु भाई, जो कि महेश यादव स्थानीय गुरु भाई हैं, उन्होंने भी कदम पर कदम मिला करके अपने गुरु का कार्य को सफल बनाए। इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ का मान्य हमारे जो कि 28 जिला के भार 32 जिला के भार संभाले हैं, जो कि छत्तीसगढ़ का संयोजक श्री पंचम कुशवाहा जी, उन्होंने भी आकर अपने गुरु शिव का कार्य को गति दिया और एक दूसरे को बताने का प्रयास किया कि भैया शिव गुरु हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ का सचिव पद पर हैं जो भी मनोज यादव जी, और बहुत ही अपने गुरु का कार्य को एक संगठन बना के चलते हैं और अपने गुरु का कार्य को करते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो को कि कितना आनंदमय है और कितना लोग का एकत्रित हुए हैं और कितना अपने गुरु का लोग काम किए हैं। इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए हमारे कई सारे जिला अध्यक्ष, विधायक भी आए थे, सचिव भी आए थे, बीडीसी भी आए थे और यहाँ तक कि प्रशासन भी आए थे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम को दिखाया गया और बहुत ही आनंदमय है। और चलिए इस वीडियो को देखते हैं। और मैं चाहूँगा कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबा के चैनल को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। एक शिष्य महादेव से कहता है कि हे गुरु, आपका गुण कैसे लिखूं, है ना। अगर सारा धरती को कागज कर दूं, सारा जंगल के लकड़ी को पेन बना दूं, 7 समुद्र में जितना जल है उतना स्याही कर दूं, फिर भी आपका गुण मैं लिख नहीं पाऊंगा, नहीं संसार में कोई लिख पाएगा। इसीलिए एक भक्त अपना महादेव गुरु से कहता है कि 7 समुद्र की मसीह करो, हर लेखक करो बनराए, सारा धरती कागज करूं पर गुड़ गुड़ लिखा न जाए, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरु प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरु प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरु प्रणाम आपके चरणों में। हम आपके चरणों में, सारे तीर्थ हम आपके चरणों में, शिव गुरु प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, शिव गुरु प्रणाम आपके चरणों में, जैसे गुरु प्रणाम आपकी चरणों में।
है कि जन्म के दाता तो माता पिता है, कर्म दाता तो आप ही है, इसीलिए गाना है। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म का दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता। मेरे बाबा धाम आपके चरणों में, गुरु प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरु प्रणाम आपके चरणों में, धाम आपके चरणों में, गुरु प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। गुरु प्रणाम आपके चरणों में।
महावीरगंज बाजार में, नहीं अच्छा ऐसे। हाँ होता है कि नहीं होता है? सही मन से, सही विचार से, जिस दिन अगर महादेव को आप सत भावना से अगर ये 3 काम करेंगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य, हम पर आप दया करिए, ये दया मांग लिए, नमः शिवाय से प्रणाम करिए। कितने बार हो सके तो एक लगातार 108 बार नहीं कर पाएंगे, आपका मन इधर उधर हो सकता है, इसीलिए आप कम से कम टुकड़े टुकड़ा में करिए। सांस अंदर गया तो क्या बोलिए नमः, और बाहर निकला तो शिवाय। कितने बार? 108 बार कोशिश करिए। कितना बड़ा भी आपका संकट हो, वो जरूर महादेव को प्रणाम करने से। अभी अजीत भैया बोल रहे थे ना, एक सामान्य आदमी को अगर आप प्रणाम करते हैं तो आपको कितना आशीर्वाद मिलता है कि नहीं? सोचिए तो आप अगर दिल से महादेव का अगर प्रणाम कर देंगे तो देवों के देव महादेव है, कालों के काल महाकाल है कि नहीं है? कितना बड़ा परेशानी आपको, मतलब कितना हो बड़ा परेशानी होगा आपका, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने महादेव, अपने गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। जितना यहाँ गुरु भाई बहन उपस्थित हुए हैं सबको मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। साहब जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये साहब जी वो हैं जो हमारा शिव चर्चा का जन्मदाता है। हमारा साहब शिव चर्चा की यदि जन्म नहीं देते तो आज ये शिव चर्चा कहलाता ही नहीं, क्योंकि शिव कथा, शिव कहानी, शिव पूजा सारा चीज कहा गया, लेकिन शिव चर्चा कहाया ही नहीं था। वही शिव चर्चा जो जन्मदाता, जो जन्म दिए, उनका जन्म 31 अक्टूबर 1948 में सीवान जिला के अमलोरी गांव में हुआ था। तो भैया दीदी, हमारा शिव चर्चा साहब जी ने एक दूसरे से शिव की बातें करने के लिए खास बात बोले हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भैया साहब को आदेशित में चलना चाहते हैं और लोगों को बता रहे हैं। यही आदेश हमारे भैया साहब को महादेव ने ही दिए, क्योंकि थोड़ा ही समय में, समय के देखते हुए जो हमें विषय मिला था, उस विषय का यही हुआ कि हमारे साहब जी का जन्म 31 अक्टूबर 1948 में सीवान जिला के अमलोरी गांव में हुआ था। तो आप सबों का मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। भी गुरु हैं और उनको गुरु मानते ही हमारे आपके शरीर का बीमारी, हमारे आपके आर्थिक स्थिति के कमजोरी, सारा चीज ठीक होने लगता है। अच्छे अच्छे से प्रेम होने लगता है, अच्छे अच्छे देवी देवता जानने लगते हैं। साहब ने कहा कि अब का परिचय ही शिव शिष्य परिवार है। माँ भगवती के पास जाइए, अभी रामनवमी आ रहा है, आप पूजा इबादत सब कुछ कीजिए, लेकिन एक शब्द यहाँ जरूर रखिए कि मैं फलना शिव का शीश हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं शिव का शीश हूँ। साहब ने कहा कि जिस दिन आपका मन में यह टिक जाएगा कि मेरे गुरु शिव है, मैं शिव का शीश हूँ, धीरे धीरे महादेव से मोहब्बत होने लगेगा। और महादेव से जब मोहब्बत होने लगेगा तो जान लीजिए आपके लिए साहब ने कहा भी है कि एक शिव शीश का पावर इतना बड़ा पावर है कि अगर उस शिव से मन से जुड़ गए तो आसमान खड़क सकती है, धरती हिल सकती है। हम लोगों ने साधारण चीज को गुरु नहीं माना है, इसलिए हम अब आप इतना जरूर सोच बनाए, विचार बनाए कि शिव का शिष्य बने हैं तो अपने भी जोला में रहे, दूसरों को की जोला में करें, हम भी शिष्य बने, दूसरों को भी शिष्य बनाए। साहब ने कहा कि खुद को खुद सोचिएगा तो शिष्य नहीं बन पाइएगा। जब तक दूसरों के दिल में शिव के नहीं उतरिएगा तब तक आप खुद को खुद शिष्य कभी नहीं बन पाइएगा। इसलिए हम अब आप जहां मौका मिले, जैसे मिले, साहब ने कहा है कि रोड में चाहे बाजार में, चौक में चाहे चौराहा में, जहां मौका मिले वहां दूसरों को शिव से जोड़िए, आप शिव शिष्य बन जाइएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का वाणी आप सभी भाई बहनों को चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार है, स्वीकार। उपस्थित तमाम गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम आप जो गुरु महादेव की बात करने के लिए एक जगह पर उपस्थित हुए हैं। सौभाग्यशाली हम सब जो ब्रेन गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद भैया के वाणी को लेकर के 3 सूत्र के माध्यम से भगवान शिव को अपना गुरु बनाने के लिए हम लोग तत्पर हैं।
और प्रयासरत हैं कि महादेव मेरे जीवन में गुरु रूप में आ जाएं, मेरे गुरु हो जाएं। यह बात साहब श्री हरिंद्रानंद बड़े भैया ने शुरू किया। पहले साहब श्मशान साधक थे, अघोर साधना किया करते थे, अघोरियों की तरह तंत्र मंत्र की विद्याएं सीखा करते थे। बाल्यकाल से उनको तंत्र मंत्र सीखने की लालसा थी और वह तंत्र मंत्र किया भी करते थे, श्मशान जाया करते थे और उस क्रम में कई अघोरियों से उन्होंने साथ रह करके साधना की, आराधना की और कई तरह की विद्याएं प्राप्त की। कुछ समय बाद उसके आगे की तलाश में साहब सोचते रहते थे कि इसके आगे हमको क्या सीखना है। फिर उनको याद आया कि गुरु ब्रह्मा भी हो सकते हैं, गुरु महेश्वर भी हो सकते हैं, तो मेरे गुरु शिव क्यों नहीं। यह जब सोच उनके अंदर आया और उच्च विद्या की आवश्यकता उन्होंने समझा, तब उन्होंने कहा कि जब गुरुओं के गुरु महादेव, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ महादेव कहे जाते हैं, तो मेरे गुरु क्यों नहीं। उन्होंने उसी समय उसी क्षण संकल्प लिया कि आज से, अभी से जो हम करते थे उसको अब हम नहीं करेंगे, अब सीखेंगे तो आपसे सीखेंगे। हे महादेव, हे शिव, आज से आप मेरे गुरु हैं। उन्होंने संकल्प लिया और उन्होंने महादेव के सामने शर्त भी रखी कि अगर जटाजूट के रूप में आएंगे तो भी हम आपसे नहीं सीखेंगे, त्रिशूल डमरू दिखा करके कहेंगे महादेव हैं तो भी हम नहीं सीखेंगे, आसमान से उतरेंगे और कहेंगे हम महादेव हैं तो भी नहीं सीखेंगे। हमको एक अनुभूति चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि आप सच में हमको सिखाना चाहते हैं, मेरे गुरु हैं आप। हमको कुछ समय इंतजार करते करते उनको आवाज आई, नमः शिवाय। सांस लेते समय नमः आया, छोड़ते समय शिवाय। उन्होंने कहा यही तो हम खोज रहे थे। गुरु ने अपने शिष्य को सर्वप्रथम मंत्र दिया, नमः शिवाय। कोई भी गुरु अपने शिष्य को गुरु मंत्र ही देते हैं। उनको भी गुरु ने गुरु मंत्र दिया। सांस लेते समय सांस जब अंदर गया तो नमः आया और सांस छोड़ते समय शिवाय आया। और यही क्रम को साहब करते रहे, अनुभूतियाँ आती रही, चमत्कार पर चमत्कार होते रहा। कई घटनाएं हैं साहब के साथ का, जो एक आध घटना बताना चाहूँगा क्योंकि कुछ उदाहरण भी देना आवश्यक होता है। साहब के यहाँ प्रसाद भी चढ़ जाया करता था क्योंकि सच्चा मन से गुरु शिव को अपनाए थे और सच्चा मन से नमः शिवाय करना शुरू किए थे। उन्हीं के साहब ऐसे प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्हीं के साथ में काम करने वाले एक प्रशासनिक अधिकारी उनके घर आए और सुने थे कि महादेव प्रसाद चढ़ा लेते हैं, चढ़ जाता है हरिंद्रानंद के यहाँ। उन्होंने एक नया शाल खरीदा अच्छा कंपनी का और कहा कि इसको महादेव को चढ़ाना है और हम उसी भाव से आए हैं, इसको महादेव को चढ़ाना है। तो साहब बोले जाइए चढ़ा दीजिए। हवा का झोंका आया, साल लेकर के गायब हो गया। तब वो कहने लगे कि हम तो सोचे थे कि महादेव को चढ़ा के ओढ़ेंगे। तब साहब ने कहा अपनी पत्नी माँ दीदी नीलम आनंद को, नीलम जाओ बक्सा में कोई साल होगा तो ला करके दे दो, क्योंकि इनका साल तो महादेव ले। एक बार दीदी के साथ की ये घटना, कुछ बहने गई, कहे आपके यहाँ प्रसाद चढ़ जाता है। तीजा का व्रत था, सब प्रसाद लेके उनके घर पहुंच गए। दीदी माँ से कहा गया, उन्होंने कही कि आपके यहाँ हम लोग आए हैं, पूजा करते हैं, आप तो आपका प्रसाद चढ़ जाता है, इसलिए हम लोग भी भक्ति की हैं, आज उपवास हैं, तो हम लोग का भी प्रसाद चढ़ जाए, इसी भाव से आए हैं। दीदी माँ ने कहा कि जाइए महादेव को चढ़ा दीजिए। जैसे ही थाली लेकर के दरवाजे के पास जाते हैं, सारा के सारा प्रसाद गायब हो जाता है। कुछ बहनों ने कहा कि प्रसाद तो हमको कुछ घर भी लेके जाना था, सब प्रसादे चढ़ गया। दीदी माँ ने कहा कि जैसा भाव से आए थे आप, महादेव को देने आए थे, महादेव ने ले लिया, तो अपने घर से प्रसाद दिए। कई घटनाएं हैं जो चमत्कारिक घटना है, जो पुराने गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, जो साहब के यहाँ गए हैं, वो बहुत सारी घटनाओं को देखे भी हैं। जैसे हमारे मानमती दीदी भी बैठे हैं, कई घटनाओं को इन्होंने नज़दीक से देखा है, सुना है। हम लोग तो बराबर जाते रहते थे।
तो उन घटनाओं को देख करके ये समझ आता था, उस समय समझ आता था कि कोई चमत्कारी होंगे, चमत्कार हुआ करता है। कुछ दिन बाद हमको समझ में आया कि सच में महादेव के चेला हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को लेकर के गए थे, दोनों किडनी फेल था। डॉक्टर कहा कि 4 दिन से बेसी नहीं जिएगा, और वह व्यक्ति कहा कि हमको ले चलिए साहब के पास। साहब को फ़ोन किए, सर आ रहे हैं, ऐसा ऐसा बात है। अच्छा ठीक है, आ जाओ। चले गए हम लोग। जाते समय कम से कम 20 जगह गाड़ी रोके थे, और वह व्यक्ति उल्टी करता था, फिर उसको लाते थे, फिर ले जाते थे। हम लोग सोचे कैसे अब साहब के पास पहुंच जाएं, तो समझ में आए कि क्या होता है इसका। जैसे ही साहब के यहाँ गए, वहाँ पर पास गए, तो कहीं इतने बीमार को क्यों लाए हो? हम लोग कुछ बोल नहीं पाए, चुपचाप रहे। फिर साहब कहे कि लिट्टी खाओ, लिट्टी बटा, लिट्टी खाए, वो भी मांगने लगे। जिनको किडनी दोनों फेल है, डॉक्टर 4 दिन का कहा है, और पूरे रास्ते कुछ नहीं खाए, उल्टी करते गए हैं, वो भी कर रहे हैं, हम भी खाए। उन्होंने भी खाया, और फिर रास्ते में आते आते जितना जगह हम लोग गाड़ी रोके, चाय नाश्ता किए, वो भी साथ में किए। घर आते आते ठीक हो गए, और वहां जाकर के कहे थे कि हम महोत्सव कराएंगे साहब का। हालांकि उन्होंने अपनी बात पर नहीं उतरा। कुछ समय तक धरती पर रहे, अच्छा से सुख भोगे, बुजुर्ग भी हो गए थे। महादेव की अनेक प्रकार की लीलाएं रहती है, कहानियां बहुत सारी हैं। इससे हम लोग को विश्वास जगता है कि शिव सच में गुरु हैं। तो साहब ने 3 सूत्र दिया है, और वह पहला सूत्र, दया मांगना, बिना दया के कुछ होना नहीं है। समय ज्यादा नहीं लूंगा, घबराइएगा नहीं, 5 मिनट और बताऊंगा। बिना दया के कुछ होता नहीं है। दया का उल्टा होता है याद। जब याद कीजिएगा सच्चा मन से गुरु शिव को, तब दया होगी। साहब ने कहा, एक क्षण के लिए भी आपके याद में अगर शिव आते हैं, तब कहिए, हे शिव आप मुझ पर दया कर दीजिए। यह बात शिव को याद करके कहिए। यह न आपको भाषण से आएगा, न बड़ी बड़ी बातों से आएगा। यह महादेव से प्यार करने से आएगा, और शिव की दया होगी। दूसरा सूत्र साहब ने बताया कि आपको जो गुरु से मिलेगा, वो दूसरे को कहिएगा ना कि शिव गुरु दिए हैं, तो जीवन धीरे धीरे सुंदर सुखमय होने लगेगा। दूसरे को भी समझाइए कि शिव आदि गुरु हैं, घर घर के बाबा हैं, आज भी वो गुरु पद पर अवस्थित है। आइए उन्हीं भगवान शिव को अपना गुरु बनाया जाए। तीसरा सूत्र है, गुरु ने जो गुरु मंत्र दिया है, नमः शिवाय करिए। सांस लेते समय नमः, छोड़ते समय शिवाय, और जब शिव सोच में बसे तब करिए। शिव चर्चा करना ये साहब का ही केवल आदेश नहीं है, यह गुरु शिव का भी आदेश है। गुरु शिव ने कहा अपने शिष्य हरिंद्रानंद को, हरिंदर तुम जो करते हो सो लोगों को कहो। यह गुरु आदेशित कर्म उसी समय से बना। अगर आप गुरु चर्चा करते हैं तो तीनों सूत्र का पालन हो जाता है, और गुरु की दया बरसने लगती है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग के बीच कई भाई भी उपस्थित हैं। थोड़ा ही समय में आप सभी को मेरा प्रणाम। हम बद्री यादव की तरफ से गुरु भाई बहन के चरणों में नमन प्रणाम करते हैं। आज हम यहाँ विजयनगर शिव चर्चा में उपस्थित जरूर ही, लेकिन हमारे ऊपर रोहन सबके आशीर्वाद बा, और बाबा के आशीर्वाद बा, गौ माता के आशीर्वाद बा, सबके रोहन के साथ में हमारा रोहन कुछ जिम्मेदारी और पोस्ट भी दे दिले, और रोहने के आशीर्वाद बा, तो हमारा तो यहाँ कुछ तो काम करे ला पड़ी। नाम बा बद्री, लेकिन कभी बद्री भाग जाला अचानक, और कभी आ जाला तो जोड़ से। कभी आई तो भरपूर आई, अब भागे तो फिर दूर जल जाए। तो रउअन की जो भी यहाँ बाहर समस्या, यहाँ पे बहुत कुछ दिक्कत बा, हम देखती जरूर हम पूरा करब, बहुत जल्द करब। काहे कि रउअन के आशीर्वाद हमरा बहुत कहे के बात नहीं थे।
शेड पानी वानी सब हम सारा चीज व्यवस्था में ही रवन के हम कहा कि समय कम ले रवन के हम सबको प्रणाम करती जितना गुरु भाई बहना ही हमारे मंच में मुंशी भैया तिवारी बाबा मुंद्रिका बाबा सब शुभ अवसर है कि आप लोग इस महान पर्व समझिए एक अच्छे अवसर पर उपस्थित हुए हैं। आज के इस गरिमामयी उपस्थिति में आप सबों को मैं प्रणाम करता हूं। सभी शिव भक्तों को मेरा हार्दिक वंदन और अभिनंदन है और आप धर्म जागरण के प्रति जो आस्था और भाव रखे हैं उसका मैं अभिनंदन करता हूं। और आप सभी लोग अपने अपने कर्म और धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लोगों में उत्साह बढ़ा रहे हैं धर्म के प्रति, कर्म के प्रति। जो भी आदमी धर्म से जुड़ेगा, जो भी आदमी अच्छे कर्म से जुड़ेगा, निश्चय ही वह कानून का भी सम्मान करेगा। इसलिए सभी हम लोगों के लिए भी ये गर्व की बात है कि अगर कोई भी आदमी अच्छे धर्म और कर्म में जुड़ेंगे तो वो कभी गलत नहीं करेगा। आने वाले समय में अपराधों में कमी आएगी अगर ऐसे अवसरों पर आप लोग जुड़ते हैं, आते हैं। हम लोग समय समय पर आप लोगों के बीच उपस्थित होकर नए कानून संबंधी और फ्रॉड हो रहे हैं उस संबंधी में भी जानकारी मुहैया करा रहे हैं। और इस गरिमामयी उपस्थिति में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। आप सब जो भी जिस मार्ग पर भी चल रहे हैं बहुत अच्छा है, लोगों को जोड़ रहे हैं, गांव-गांव में जागृति आ रही है, लोगों में उत्साह आ रहा है। और आने वाले समय में मैं देख रहा हूं कि निश्चय ही बहुत ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और एक हुजूम सा उमड़ेगा और भक्तों का रैली की जगह रैला, जन सैलाब और रैला निकलेगा। और इसी इसी तारतम्य में आप लोगों के और भी धर्म के प्रति, आस्था के प्रति जोड़ने के लिए विजयनगर चौकी में भी कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें बजरंगबली और जमकातर जी महाराज उसमें विराजमान हो रहे हैं। बहुत मतलब समय कम है, आने वाले बहुत जल्दी ही मूर्ति से संबंधित सारी चीज़ों को पूर्ण कर ली जाएगी। आज भूमि पूजन वहाँ कराया गया है, गर्भगृह का निर्माण चालू हो गया आज से और उसके बाद गुंबज बनेगा और फिर फिनिशिंग काम करके मूर्ति स्थापना हो जाएगी। हमारे सियाराम जी महाराज मिर्ची बाबा जो विजयनगर सहित आपके बगल में भी एक रामानुजगंज बॉर्डर पर जो यज्ञ करवाए हैं उन्हीं का मतलब आशीर्वाद और कृपा से सारा चीज और मार्गदर्शन में चल रहा है। निश्चय ही आने वाले समय में वो आप लोगों के लिए अद्भुत जगह मिलेगा और मुझे जानकर खुशी होती है कि आप लोग बहुत लोग जुड़ रहे हैं धीरे 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 धीरे। और जैसे राम सेतु बना एक एक पुल जोड़ के, वैसे ही हमारा भी एक एक ईंट जोड़कर बन रहा है और ईंट ईंट से ही शिवालय से लेके सब चीज़ बनेगा। वहाँ आने वाले समय में बहुत अच्छे हम लोग प्रयास करेंगे कि एक जन आस्था का केंद्र भी बना रहे और हम लोग चाहेंगे लोगों से हम जुड़े। पुलिस का काम लोगों से जुड़ना है। जितना जल्दी हमको सूचना मिलेगी उतना जल्दी हम कार्रवाई कर पाएंगे और आपसे जुड़ने के लिए एक सहज माध्यम है भगवान शिव। तो शिव से भी हम जुड़े हुए हैं और ये गुरुओं के गुरु कहते हैं और देवों के देव हैं। मैं भी उनको नमन करता हूँ और इस मंच और आप सबों के माध्यम से सादर वंदन और अभिनंदन करता हूँ और अपनी जिह्वा को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, भोले शंकर। आइए हम सबके बीच